बुजुर्ग से पूछा, जाम्बवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो कोई। आज हम लोगों ने ये भुला दिया है, अब नहीं पूछते हैं। अब तो बच्चे गाड़ी उठाई पूछो कहाँ जाते रहे, बोले चुप बैठो। हाँ काफी लड़का, तुम कहाँ जाओ, तुम चुप रहो, तुम कहाँ, ऐसे बाप से तुम कहाँ जाओ, तुम रहो। जैसे दुनिया की जानकारी रहन के दिमाग में भर दी भगवान, तुम कहाँ जाओ। ऐसी बेटियां वाला लड़का, तुम चुप रहो, हम कहा तुम कहू देना ऐसे चुप हो जाओ, सहूर आए जाए। जीवन में तुम्हें पता नहीं है, तुमने जिंदगी को बहुत थोड़ा देखा। कभी ऐसे अपने बड़ों से ना बोलो कि तुम चुप रहो। उन्हें इनके बोलने से दुनिया तुमसे बोलने में डर रही है, और जिस दिन वो बोलना बंद कर देंगे तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। ये बच्चों को बहुत बड़ा संस्कार लेना चाहिए समाज। कहा तुम सब लोग अपने बड़े भैया भरत की सेवा करो। बड़ा भाई पिता के दर्जे में आता है, पढ़ना भागवत में कभी भरत जी की कथा। अच्छा आप विचार करिए, जब निषाद राज के यहाँ भरत जी पहुंचे हैं तो निषाद ने कहा है कि सन्मुख लोह भरत सन लेव और जियत न सुर सरयू तरन देव। तो अगर भरत से निषाद युद्ध करता तो क्या जिंदा बचता, क्या भरत का बाण सह पाता। और गंगा का घाट रक्त रंजित होने जा रहा था, लेकिन भारत के बुजुर्ग ने गंगा घाट का नरसंहार बचा दिया। चोरी लड़ने को निषाद तैयार हुआ, इतना कहत छींक भई पाए। अब बताओ नई लड़का का जाने छींक न खूब, हम कहता है मैं ऐसी करी हो। हाँ तुमने खूब पीएचडी करी हो, तुम्हें क्या पता छींका हो। इतना कहत छींक भई पाए, तब बूढ़ एक गए शगुन बिचारी। एक बुजुर्ग ने कहा रुको, छींक हो रही है, हमारा मन कह रहा है राम ही भरत मनावन जाई। 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 शकुन कहे अश विग्रह नाई। सगुन कहे ऐसे विग्रह नाही। राम ही भरत मनावन जाई। राम ही भरत मनावन जाई। सगुन कहे ऐसे विग्रह नाही। सगुन कहे ऐसे विग्रह नाही। कथा तो प्यारी कथा है। एक बुजुर्ग ने गंगा के घाट का नरसंहार किया। अब बताओ नए लोग तो न छींक जानते हैं न दिशाशूल जानते, जब मन आए तहाँ चल देते। कुछ देर बुजुर्गों के पास बैठा करो, मैं जान जाऊंगा कि मेरी भागवत सफल हो गई। पूछ के काम करो। राम ब्रह्म थे फिर भी आयस मांग करे पुर काजा। दाल में नमक डालना है, अम्मा से पूछा अम्मा कितू डाल, मम्मी कहो तुम, अम्मा तो कहे। लेकिन अभी लगता कि पूछे तो कहो स्टर ना हो डाउन, तो हो तो गए स्टर की बात। लेकिन याद रख लेना प्यारे, ये कथा का संकेत है। तुम अगर दूसरों का सम्मान करोगे, ठाकुर जी तुम्हारे सम्मान पे आंच नहीं आने। गुरु न सास्यात स्वजनो न सास्यात पिता न सास्यात जननी न सास्यात।
हमारे यहाँ बुजुर्गों का और विद्वानों का सम्मान जब तक बना रहेगा तब तक भारत से राम राज्य नहीं जाएगा, ये दावा। एक गांव में आग लग गई, पूरा गांव जलने लगा, सब भाग गए, तो ना भाग पाए, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा को दिखाई न पड़े, लंगड़ा के पांव खराब, आग लगी, विशाल। अंधा ने लंगड़ा से कहा, ऐसा करो तुम भाई कंधा पर बैठ जा, रास्ता तुम बताओ, चलो चले, हम चले। लगी राम देवा, अंधा के कंधा पे लंगड़ा बैठ गया। वो रास्ता बताता गया, वो चलता गया, आग लगी रही, दोनों उस आग से बच गए। ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत यही है। आज भी समाज में आग लगी है, असंयम की, अविवेक की, दुश्चरित्रता की। एक अंधा है, एक लंगड़ा है, जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है। अगर दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाए तो उस आग से बच जाओगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं। गुरु न सास्यात स्वजनो न सास्यात। 100 बेटन को उपदेश दिया, और ज्यादा दिन से माँ बाप ने शिक्षा देना बंद कर दिया, तभी से बच्चों की स्थिति बिगड़ गई। अब तो सीधे हॉस्टल चले जाते, हॉस्टल, और हॉस्टल से भी घर सो नहीं आओ, फिर तो सीधे हॉस्पिटल, तो रोग ही लग जा। जाने कितने बच्चे गलत खान पान सीख गए हॉस्टल से। वहां तो नेता नगरी होती है, और क्या होता है। देखिए आप अखबारों में हर दिन किसी न किसी विद्यालय का झंझट आता होगा। हाँ, ये बताओ, ये शिक्षा क्षेत्र में नेता, ये बहुत हमारे समाज के वो पद्धतियां खत्म हो गई। जब गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुजनों के सानिध्य में रहते थे, क्या बढ़िया। बोलो द्वारका नाथ भगवान की जय। आज भरत जी राजा बनाए गए। भरत के 5 बेटा हुए, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, धूम्रकेतु और आवरण। चौथे पन में भरत ने भी घर त्याग दिया और गंडकी नदी के किनारे हरिहर क्षेत्र कुल्हाश्रम में जाकर के तपस्या। बहुत अच्छी नदी है गंडकी। आज भरत जी वहां साधना करते हैं। एक दातु महानद्याम, एक दिन उसी जल में एक पिपासी हिरणी आई जल पीने। हिरणी थी गर्भवती। भेड़िया ने लगाई आवाज, हिरणी ने कहा जाए तो कहां जाए। हिरणी ने जब मारी छलांग, साहस न रहा, दम टूट गया। दूसरे तरफ मर गई मृगी, वो गर्भ बीच में छूट गया। दूसरे तरफ मर गई मृगी, वह गर्भ बीच में छूट गया। दूसरे तरफ मर गई मृगी, वह गर्भ बीच में छूट गया। दूसरे तरफ मर गई मृगी, वह गर्भ बीच में छूट गया। हिरणी ने छलांग लगाई तो गर्भ का श्रवण जो है नदी के प्रवाह में हो गया। हिरणी ने तो प्राण त्याग दिए, लेकिन वो बच्चा नदी के प्रवाह में बहता हुआ जहां भरत जी नहा रहे थे वहीं आया। भरत ने उस बच्चे को निकाला। संत में दया होनी चाहिए, लेकिन दया कहीं आसक्ति न बन जाए, न तुम्हारी भक्ति में विघ्न कर। ये साधुओं को बहुत समझना चाहिए। भरत उस मृग के प्रेम में पागल हो गए। पानी पिए संग में पिवाएं, सोवे तो संग में सुआएं, समधा लेने जाएं संग में ले जाएं। ये प्रेम।
और फिर मृग का बच्चा था। तीन चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, मृग, मृग नैनी और मृग तृष्णा। चाहे सीता की बुद्धि को ठग ले, चाहे भरत की बुद्धि को ठग ले, चाहे तुम्हारी बुद्धि को ठग ले। आज भरत उस मृग के प्रेम में पागल हो, उस मृग के पीछे लगे रहे। जब 5 माला करते 2 ही माला रह गए। दिन रात पूजन करते थे, पूजन कम हो गया। काफी लोगों को हम देखकर नाती ले फिरत रात दिन भर, बड़े पुजारी है नाती खिलाओ। हमने कहा बात का, बोले पंडित जी हमारे बिना रहता ही नहीं है। हमने जब तुम नहीं रहे हो तब क्या हुआ? अरे क्यों मोह कर गए हो? तुम्हारे शरीर के काम पूरे हो गए, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म, सीट छोड़ो। एक सज्जन कानपुर से हो रही आए, रिजर्वेशन था और कालपी में दुखी हो गए कि बोले की बात जब सीट को काव है। एक महात्मा बोले तुम खाली तो करो, काऊ को ऑनलाइन हो चुको है, तुम हटो। तो क्यों परेशान? ये बड़ी कड़वी बात है लेकिन बड़ी सच्ची बात है। बहुत समझने भाई, तुम्हारे शरीर के छोरा छोरी के काम पूरे हो गए, अब तुम सबका ठेका क्यों लिए हो? तुम अपने